आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार करेंगे न्यायिक जांच, 2 महीने में देंगे रिपोर्ट। जी हां, लखीमपुर खीरी में हुए बवाल की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया है। आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। आयोग का मुख्यालय लखीमपुर खीरी में होगा। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर होने वाली सुनवाई से पहले सरकार ने आयोग गठित कर दिया। यूपी के बाराबंकी में भयानक सड़क हादसा, ट्रक और पैसेंजर बस की भिड़ंत में 14 लोगों की मौत। जी हां, यूपी के बाराबंकी जिले में तड़के सुबह भयंकर हादसा हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि हादसे का शिकार हुई डबल डेकर बस बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। जिस ट्रक से ये बस टकराई उस ट्रक की हालत भी देखने लायक नहीं है। गाड़ियों का कोई हिस्सा सही सलामत नहीं बचा है। मिली जानकारी के अनुसार बाराबंकी में सुबह 5 बजे के आसपास एक वॉल्वो बस और ट्रक आपस में टकरा गई। एक्सीडेंट में 14 लोगों की मौत के साथ ही इसके 30 लोगों के घायल होने की खबर भी है। भाजपा ने किए उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान। मंडी से कारगिल युद्ध के दिग्गज ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को दिया टिकट। जी हां, बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों और राज्यों की 16 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कारगिल युद्ध के दिग्गज ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जो कि रिटायर्ड है, उनको भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया है। वह 18 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर थे जो 1999 में टाइगर हिल पर कब्जा करने को सफल ऑपरेशन के हिस्से थे। क्रूज शिप ड्रग्स केस में नया मोड़, विदेशी लिंक का खुलासा। एनसीबी ने एक को लिया हिरासत में। जी हां, मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में अब विदेशी लिंक का खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस सिलसिले में कल रात एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बांद्रा से पकड़ा गया शख्स एक विदेशी नागरिक है जिसके पास से व्यावसायिक मात्रा में एमडीएमए ड्रग्स मिला है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर एनसीबी के जरिए बॉलीवुड और महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है और कई गंभीर सवाल पूछे हैं। हरियाणा में पानीपत पर सियासत। भाजपा की नई रणनीति से राज्य के नागरिकों को मिल सकती है राहत। जी हां, हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट में अपनी पकड़ बना चुकी भाजपा अब पानी के जरिए दक्षिण हरियाणा में जड़ें जमाना चाह रही है। सतलुज यमुना लिंक का पानी अभी कानूनी उलझनों में उलझा हुआ है, इसलिए पार्टी ने रेणुका, लखवार और किशाऊ डैम के पानी को हरियाणा में लाने का जिम्मा उठाया है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि आगामी 2.5 साल में ये पानी हरियाणा में आ जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल मानते हैं कि उनकी खुद की सीट से वे पानी के बदौलत चुनाव जीत कर आए हैं। वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी बवाल पर बीजेपी के खिलाफ अपनाया बागी देवर कत्लेआम से किसानों को चुप कराना नामुमकिन। जी हां, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना के बाद से भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। वो इस संबंध में योगी सरकार को खत भी लिख चुके हैं और पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ और दोषियों के लिए सजा की मांग कर चुके हैं। वरुण ने वीडियो को पोस्ट कर लिखा है कि ये वीडियो बिल्कुल साफ है। प्रदर्शनकारियों को हत्या से चुप नहीं कराया जा सकता। मासूम किसानों का जो खून बहा है उसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए और न्याय मिलना ही चाहिए। किसानों के सामने ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम क्रूर हैं। लखीमपुर खीरी कांड की निष्पक्ष जांच के लिए प्रियंका गांधी ने किया केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। जी हां, कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्रीय मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी पूछा कि इस कांड की जांच किसी सिटिंग जज से क्यों नहीं कराई जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब किसी सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच होगी तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा।
दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है प्रदूषण फैलाने वाली 20 लाख गाड़ियां। जी हाँ, दिल्ली की सड़कों पर 20 लाख ऐसे वाहन दौड़ रहे हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। दरअसल ऐसे वाहनों की पहचान किया जाना था, लेकिन पिछले 2 सालों से ये काम एक तरह से रुका हुआ ही है। ये बात भारत सरकार के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य, परिवहन अनुसंधान प्रयोगशाला यूके के सलाहकार व राहत द सेफ कम्युनिटी फाउंडेशन की अध्यक्ष कमल सोई ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कर्नाटक में भारी बारिश से ढही दीवार, 7 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। जी हां, कर्नाटक के बेलगावी जिले के बादल अंकलगी गांव में भारी बारिश के बाद एक मकान गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 7 में से 5 की मौके पर और 2 की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मरने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल थी जिनकी आयु करीब 8 साल थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। एशिया के पहले नेशनल पार्क का नाम बदलेगा, जिम कॉर्बेट कहलाएगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जी हां, एशिया के सबसे पहले नेशनल पार्क का नाम एक बार फिर बदलने जा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन और वन्य जीवन संरक्षण स्थल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान होने जा रहा है। नेशनल पार्क रिजर्व के निदेशक राहुल ने कहा कि नाम बदलने की पूरी संभावना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नदी के नाम पर रखा जा रहा है क्योंकि ये नदी ही इस रिजर्व की जीवन गंगा मानी जाती है। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।